हेलो एवरीवन, अभी हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से हमारा डेसिमल्स दशमलव शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन बड़ा है? पहला पार्ट है 0.5 अथवा 0.05। समझ संख्या होती थी 4,135, 71,459। इसमें बड़ा छोटा देखना था तो हम क्या गिनते थे? संख्याएं गिनते थे, 1 2 3 4, ये है 5। ये 4 अंकीय संख्या है, ये 5 अंकीय संख्या है। तो हमें पता होता है 5 अंकीय संख्या बड़ी होती है। तो हम सबसे पहले अंक गिनते थे, जिसके अंक ज़्यादा वो संख्या बड़ी। तो सबसे पहला काम होता था संख्याओं के अंक गिनना। तो उसके बाद हम क्या करते थे? मान लो संख्याओं के अंक बराबर है, जैसे ये 4,135 और 4,2,9,0, इसमें अंक बराबर है। तो अब हम क्या करते थे? हम इसमें सबसे इस तरफ से सबसे पहली अंक देखते थे। ये 4 है, बराबर है। अगर ये बराबर यहीं से पता चल गया बड़ा छोटा तो ठीक है, नहीं तो हम अगली संख्या देखते थे। 1 है, 2 है, हाँ जी 2 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी। ऐसे करते थे। पर डेसिमल में इस तरीके से नहीं चलते हैं। डेसिमल्स का क्या तरीका है? मान लो ये संख्या है हमारी 4.5 और यहां है 3.7। इन दोनों में से कंपेयर करना है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो इसको हम 2 भाग करेंगे। ये हमारा पूर्ण भाग होता है, ये दशमलव भाग, ये पूर्ण, ये दशमलव। ठीक है, तो हम पहले सिर्फ हम पूर्ण संख्या देखते हैं, पूर्ण भाग। ये हमारा कौन सा भाग है? पूर्ण भाग है। और ये हमारा दशमलव वाला भाग है। तो हम सबसे पहले हम पूर्ण वाला भाग देखते हैं। पूर्ण वाले भाग में क्या है? 4, इधर 3, तो 4 बड़ा 3, 4 बड़ा, तो हम ये कर देते हैं, ये संख्या बड़ी है। दशमलव वाले भाग को हम नहीं देखते। समझ आ गया? दशमलव वाला भाग कब देखते हैं? जब हमारा जो पूर्ण भाग है वो बराबर होता है। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं। समझ लो यहां संख्या हमारी 14.7 और यहां संख्या हमारी 14.5। ठीक है, इसमें देखो पहले पूर्ण भाग देखो। पूर्ण भाग में क्या है? 14। पूर्ण भाग में क्या है? 14। 14 और 14 बराबर हो गए। अब हम चलेंगे दशमलव वाले भाग में। ये दशमलव भाग है, ये दशमलव भाग है। दशमलव भाग में कितना है? 7। दशमलव भाग में कितना है? 5। तो 7 बड़ा 5, 7 बड़ा, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई। क्लियर हो गया? अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। समझ लो संख्या है, यही ले लेते हैं 14.57 और यहां है 14.5। ठीक है, यहां पर भी वही है, पूर्ण भाग बराबर है। दशमलव भाग में है 57 और इसमें है 5। दशमलव भाग में 57 है पर इसको हम 57 नहीं बोलते हैं, यही गलती होती है। दशमलव भाग में 57 है, हम दशमलव के बाद जब देखते हैं तो सिर्फ एक एक संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं? एक एक संख्या, ये और ये। ठीक है, एक एक संख्या देखेंगे। तो देखेंगे दशमलव के बाद ये क्या है? 5। यहां पर भी क्या है? 5। 5 और 5 क्या है? बराबर है ना? उसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे, उसकी अगली। अभी 5 और 5 बराबर है, अभी नहीं पता लगा। उसकी अगली संख्या क्या है? 7। और यहां पर अगली संख्या क्या है? यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 है, तो यहां है 7, यहां 0। 7 बड़ा, 0 बड़ा, 7 बड़ा, तो हमारी ये वाली संख्या बड़ी हो गई। इसी चीज को एक और तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से देखो, 14.57 है और यहां 14.5, यही था ना क्वेश्चन। तो ये क्या तरीका? ध्यान से देखिए। इसमें हम कैसे देखेंगे कि हम पहले पूर्ण भाग देखेंगे। पूर्ण भाग 14 है, ठीक है, अभी तक नहीं पता लगा। अब दशमलव वाले भाग में कितनी संख्याएं हैं? 2। यहां पर कितनी है? 1। तो इसे भी हमें समान दशमलव बनाना पड़ेगा। क्या बनाते हैं इसको हम? समान दशमलव। समान दशमलव का मतलब क्या होता है? कि हमें दशमलव में बराबर संख्याएं चाहिए, गिनती उनकी बराबर चाहिए। ये 2 है, यहां पर भी हमको 2 चाहिए। ये 5 है तो 5 के पीछे तो हम जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं। हमें 2 संख्या चाहिए तो एक 0 लगा देंगे। तो अब बन गया ये 2 संख्या आ गई दोनों में। दशमलव वाले भाग में, कौन से वाले भाग में? दशमलव वाले भाग में हमारी 2 संख्याएं आ गई। अब बोलो, ये 57, ये 50, कौन सा बड़ा? 57 या 50? 57।
तो ये हमारा संख्या हमारी बड़ी होगी। तो अभी हम इसी हिसाब से ये क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.5 अथवा 0.05। यहां हमारा है, हल लिखते हैं, यहां पर हल लिख के करते हैं हम क्वेश्चन। 0.5 और यहां कितना है 0.05। ठीक है। अब दोनों में पूर्ण भाग देखो, पूर्ण भाग में क्या है 0, पूर्ण भाग में क्या है 0। ठीक है ना, ये 0 पूर्ण भाग है और जो 5 वाला है वो दशमलव भाग है। यहां 0 पूर्ण भाग है, यहां 0.5 दशमलव भाग है, तो पूर्ण भाग बराबर है। ठीक, तो अब हम जाएंगे दशमलव वाले भाग में। दशमलव वाले भाग में कितनी है संख्या 1, यहां कितनी है 2। क्या ये समान दशमलव है? नहीं, ये समान दशमलव नहीं है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसको, समान दशमलव। मतलब हमें यहां एक संख्या है, यहां 2, तो 2 के तो 1 नहीं बना सकते, हम हटा नहीं सकते संख्या को, पर हम एक संख्या के 2 बना सकते हैं। तो उसको क्या बना देंगे हम, इसको 0.05, ये देखो ना, ये 0.05 ये 2 है, तो उसको बना देंगे 1 0 और लगा दिया। दशमलव के बाद में हम जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। जैसे दशमलव से पहले इधर को जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद इधर को जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो दशमलव के बाद 2 0 आ गए, दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है। अब समान दशमलव हो गया। अब हम देखेंगे, बोलो दशमलव भाग में कितना है 50, यहां दशमलव भाग में कितना है 0.5 क्या होता है 5, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, ये। तो हम लिख सकते हैं 0.5 बड़ी है 0.05 से। समझ आ गया? तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखो, एक और तरीका, दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं हम। ये जो 0.5 है और यहां है 0.05। अब दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे, अच्छा लगे, वो आप ले सकते हैं। यहां 0.5 है, यहां 0.05 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0.5 है इसका हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे, क्या तरीका होता है दशमलव हटाने का, यहां दशमलव है, तो दशमलव हटाने का क्या तरीका होता है कि इस तरफ से देखेंगे हम कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 के बाद, तो उतना हम 0 लगा देंगे और यहां लिख देंगे 1। तो क्या बन गया, ये 5/10। वैसे इसका क्या बनेगा, 0.05 है ना, इसका हमने ये दशमलव हटाया, तो यहां आ जाएगा, ये जो जितने भी अंकों के यहां सिर्फ 1 आएगा, और दशमलव के बाद कितने अंक थे 2, तो उतने 0 आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया हमारा 5/10, ये क्या बन गया हमारा 5/100। ठीक, अब दोनों में से देखो 5/10 बड़ा है 5/100 बड़ा है। हम एक तरीके से हम नहीं देख सकते क्योंकि इनमें असमान हर भिन्न है, असमान हर भिन्न है, तो इसको हमने समान हर भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 और 100 का एलसीएम लेंगे। 10 और 100 का एलसीएम लेंगे हम। 10 और 100 का एलसीएम सबको पता है, 10 से कम 10 10, तो एलसीएम आएगा इसका 10 गुणा 10 बराबर है 100। 100 एलसीएम होगा, तो इसका मतलब इसको भी, इसका हर 100 बनाना है, इसका भी हर 100 बनाना है। तो इसका हर 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5/10 को गुणा करेंगे 10 से, इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी, ये तो पहले ठीक है 5/100 ही है। तो क्या बन गया, ये बन गया 5 10 50 और 10 10 100, ये बन गया 50/10 100, और ये बन गया ये 5/100 ही है, ये तो चेंज नहीं हुआ 5/10। तो अब देखो, अब समान हर है, समान हर है। अब देखेंगे हम, क्या 50 बड़े या 5 बड़े, 50 5 से बड़े हैं, देयरफॉर 50/100 5/100 से बड़े हैं। अच्छा, 50/100 क्या चीज था, इसको बनाया हमने, तो हम लिखेंगे अतः 0.5 0.05 से बड़ा है। ये तरीका दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है 0.5 अथवा 0.5, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। इस तरफ लिखेंगे हम 0.7 और इधर लिखेंगे हम 0.5। ठीक, अब दोनों में से देखो पूर्ण भाग, देखो पहले पूर्ण भाग क्या है 0, पूर्ण भाग क्या है 0, बराबर है। अब हम दशमलव भाग देखेंगे, दशमलव भाग में कितनी संख्याएं, 1, दशमलव भाग में कितनी संख्याएं 1, बराबर संख्याएं हैं, तो ये समान दशमलव है। क्या है, ये है समान दशमलव। जब समान दशमलव बन जाते हैं तब हम आसानी से बड़ा छोटा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे भिन्नात्मक संख्या में हमें समान हर भिन्न चाहिए,
दशमलव में हमें समान दशमलव चाहिए। समान दशमलव का मतलब क्या होता है? समान दशमलव बराबर चाहिए, मतलब दशमलव में बराबर संख्याएं चाहिए। ये दशमलव वाले भाग में बराबर संख्याएं चाहिए। एक संख्या है, यहां भी दशमलव वाले भाग में एक संख्या है, देखिए, है ना, एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। तो अब समान दशमलव हो गए, तो अब हम दशमलव वाले हिस्से देखेंगे। हमारे पूर्ण वाले तो बराबर थे, तभी हम दशमलव में गए। अगर हमें पूर्ण भाग से ही पता लग जाए ना बड़ा छोटा, तो दशमलव वाले में नहीं जाएंगे। तो पूर्ण भाग बराबर है, तो हम दशमलव वाला भाग देखेंगे। दशमलव वाले भाग में है 7, यहां 5। 7 बड़े या 5 बड़े? 7 बड़े। तो लिखेंगे 7 5 से बड़े हैं, अतः 0.7 0.5 से बड़ा है। ग्रेटर का निशान आ गया। तो कौन बड़ा है? हम लिख सकते हैं 0.7 बड़ा है। वैसे पिछले क्वेश्चन में भी लिख सकते थे कौन बड़ा है, तो हम लिख सकते थे 0.5 बड़ा है। जैसा क्वेश्चन होता है हमारा आंसर उस हिसाब से होता है ना। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल हिम टीचर।